दोस्तों क्या आपका मोबाइल बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है? जब भी आप चार्ज में लगाते हो तो भाई 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तब भी दोस्तों आपका मोबाइल 100% चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो आपके मोबाइल के अंदर एक खुफिया सेटिंग होता है दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन, जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है। और ये जो डेवलपर ऑप्शन है ना, इसके अंदर दोस्तों एक नहीं कई ऐसी खुफिया सेटिंग्स है जिसे सिर्फ एक बार आप अपने मोबाइल में अप्लाई कर लेंगे ना, तो आपका मोबाइल 30 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज हो जाएगा। यानी आपके सिंपल सादे से मोबाइल फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। दोस्तों देख करके आप चौंक जाएंगे, दोगुनी तेजी से आपका जो मोबाइल है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन हो, चाहे सस्ता में या फिर महंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे ना, 2 गुना तेजी से आपका मोबाइल जो है चार्ज होगा। समझ रहे हो? एकदम कम समय में 0 से 100% आप अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे डेवलपर ऑप्शन की मदद से। तो क्या क्या सेटिंग उसके अंदर करना है, कैसे करना है, सब कुछ चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिर आपको अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन के अंदर कौन सा ऐसा खुफिया सेटिंग करना है जिससे आपके मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। यानी कि कम समय में आप अपने मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का आपके पास फ़ोन हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल का जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेना। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया होता है एडिशनल सेटिंग। अब कई फ़ोन में सिस्टम सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग होता है, तो इसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, कई मोबाइल फ़ोन में ये बाहर भी होता है, आपको सर्च कर लेना है आपके मोबाइल में ये कहाँ पर है। अगर आपके मोबाइल में ये इनेबल ही नहीं है तो आपको सबसे पहले अबाउट फ़ोन में जाना है, बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार क्लिक करना है, क्लिक करते रहना है ऐसे। उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन होने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर दोस्तों जो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा सेम टू सेम आपको अपने मोबाइल में अप्लाई करना है। समझ गए? तो सबसे पहले नंबर का जो सेटिंग है वो यहाँ पर ऊपर ही दिया होता है, डोंट लॉक स्क्रीन। अब ये की चीज़ है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है स्क्रीन वुड नॉट गो टू स्लीप व्हाइल चार्जिंग। यानी जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है ये स्लिप नहीं होगा, यानी कि बंद नहीं होगा। और ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट गलती से या फिर कैसे भी आपके मोबाइल में ऑन हो जाता है, जिससे आपका मोबाइल जब भी चार्ज होता है तो स्क्रीन ही बंद नहीं होता। और आपका मोबाइल कहाँ से फास्ट चार्ज होगा, एक तरफ बैटरी यूज़ हो रहा है, एक तरफ चार्ज हो रहा है, बैटरी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा और बैटरी फुल चार्ज भी नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये जो सेटिंग ये बहुत ही खतरनाक है। तो अगर आपके मोबाइल के अंदर ये ऑन है तो तुरंत के तुरंत आपको इसे यहाँ से बंद कर देना है, इसे आपको ऑन करके नहीं रखना है। समझ गए? तो ये पहले नंबर का सेटिंग है जिसे आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके जो है नीचे चले आना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको दूसरे नंबर का सेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। अब दोस्तों इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही काम की सेटिंग है। क्योंकि दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी में अगर कोई भी इशू रहेगा तो कहाँ से हमारा मोबाइल जो है फास्ट चार्ज होगा, ज़रा सोचिए। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी ड्रेनिंग हो रहा है तो आप अपने मोबाइल को कितने भी घंटे चार्ज करेंगे, चार्ज ही नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ से ड्रेन हो रहा है, एक तरफ से आप चार्ज कर रहे हो, तो कहाँ से चार्ज होगा। उसी को फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक सेटिंग दिया होता है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यानी अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से टर्न ऑन कर देते हैं तो आपके मोबाइल के बैटरी में जो भी ड्रेनिंग इशू रहेगा ये उसे रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, या फिर बोल सकते हो ख़त्म कर देगा। और जो परफॉर्मेंस है उसे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो ये सेटिंग बहुत ही काम का है जिसे आपको यहाँ से ऑन कर देना है अगर आप अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये 2 सेटिंग दोस्तों हमने डेवलपर ऑप्शन के अंदर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अब आपको तीसरे नंबर का सेटिंग करना है। तीसरे नंबर का सेटिंग यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन। अब ये दोस्तों जो सेटिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट सबके मोबाइल फ़ोन में जो है ऑन मिल जाएगा। अब ये ऑन है, इसका मतलब होता क्या है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये जो डाटा है यहाँ से बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये वापस से खुद से ही ऑन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक सेटिंग ऑन हो रखा है ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन, क्योंकि ये आपके मोबाइल डाटा को हमेशा दोस्तों ऑन रखेगा। चाहे आप बंद कर देंगे वापस ऑन हो जाएगा।
तो इसी की वजह से दोस्तों आपका मोबाइल डाटा भी जल्दी खत्म हो जाता है और इसी की वजह से जब आप अपने मोबाइल को चार्ज लगाते हैं तो ऑटोमेटिक डाटा ऑन हो जाता है। फिर इधर उधर के नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड में इंटरनेट, इसकी वजह से आप अपने मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलने लग जाता है जब इंटरनेट ऑन रहता है। तो कितना भी आप चार्ज करोगे चार्ज होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ये जो ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन दिया हुआ है ना, इसे दोस्तों आपको ऑन करके नहीं रखना है, इसे आपको बंद कर देना है। अब जब भी दोस्तों आपको इंटरनेट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर चालू कीजिए, यूज़ कीजिए, वापस से बंद कर देंगे तो खुद से चालू नहीं होगा, समझ गए। तो ये तीसरे नंबर का सेटिंग यहाँ पर करना है, जिससे काफ़ी तेज़ी से आपका मोबाइल जो है चार्ज होगा। हमने 3 सेटिंग कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 4th नंबर का सेटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लास्ट में 5th नंबर वाला सेटिंग बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है नीचे चले आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है 4th नंबर वाला सेटिंग। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आ गया है दोस्तों सेटिंग बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब दोस्तों ये जो सेटिंग है ना, ये इतना काम का है कि मैं आपको इसके बारे में बता ही नहीं सकता। ये आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ फिक्स कर सकता है। मोबाइल के हैंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है, फास्ट चार्जिंग ला सकता है, और मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो रहा है तो उसे भी ये फिक्स आउट कर सकता है। मतलब कि एक नहीं कई फ़ायदे हैं इसके, ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है। अब होता क्या है, ये सबके मोबाइल में स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होता है। इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में कितने भी प्रोसेस चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने मोबाइल को मान लीजिए चार्ज में लगा दिए, ठीक है। चार्ज में लगाने के बाद आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में बहुत से प्रोसेस चल रहे हैं, बहुत से ऐप रन कर रहे हैं, तो कभी भी आपका मोबाइल फास्ट चार्ज होगा नहीं होगा। अगर आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग दिया है तो भी दोस्तों फास्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं। तो उसे रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया है नो बैकग्राउंड प्रोसेस। इस पर आपको सेट कर देना है ताकि बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस ना चले, और जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएं तो पूरा का पूरा आपका जो मोबाइल है वो चार्जिंग पर फोकस कर पाए, समझ गए। तो ये 4th नंबर का सेटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ पर आके आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको 5th नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद चाहे आपके पास कितना भी सस्ता फ़ोन हो या फिर महंगा फ़ोन हो, आपके मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। और ये 5th नंबर वाला सेटिंग इसी के जस्ट ऊपर दिया है, डोंट कीप एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल के अंदर बंद मिलेगा। अब जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाने जा रहे हैं, उसी वक्त आपको इस सेटिंग को करना है। हमेशा आपको ऑन करके नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे आपको कब करना है, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को मान लीजिए चार्ज लगाने जा रहे हो। इस तरह से आपने चार्ज लगा दिया, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये जो सेटिंग है इसे इस तरह से ऑन कर दो। ऑन करने के बाद बस आपको अपने मोबाइल के होम पेज पर चले आना है। उसके बाद यहाँ पर पावर बटन दबाना है, रख देना है। अब आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं चलेगी, सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज होगा, क्योंकि आपने डोंट कीप एक्टिविटीज़ को ऑन कर दिया है। इससे दोस्तों आपका मोबाइल कई गुना तेज़ी से चार्ज होगा। आप ट्राई करके खुद देख लीजिए। ये 5 सेटिंग आपको अपने मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन में करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। जिसके बाद आपके मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, फास्ट चार्ज होने लग जाएगा।